Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 3.1. तो जी बच्चों, आपसे सबसे पहले तो एक गुजारिश करनी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल पर नए हैं तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास अब जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे इनको जो है मैथ में जितनी भी परेशानियां या कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकूं मैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें जो मेन हमने फाइंड करना है हर क्वेश्चन में तस्दीक के ज़रिए आधा आज़म मालूम करें, यानी कि आपने हर क्वेश्चन में आधा आज़म ही मालूम करना है। तो इंतहाई आसान होने वाला आपके लिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, लिखेंगे आप ए बी एक्स वाई इज इक्वल आप लगाएंगे और आप ए को अलग करके लिख लेंगे, बी को अलग करके लिख लेंगे, एक्स को और वाई को। यानी कि आपने क्या करना है जी, ए डॉट बी डॉट एक्स डॉट वाई। डॉट का इधर जो मतलब है हमारे पास वो होगा जी मल्टीप्लाई। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वेयर बी और सी। ए को दो दफ़ा, क्योंकि ए की पावर हमारे पास 2 है तो आपने ए को 2 दफ़ा लिखना है। उसके बाद बी आ गया और सी आ गया हमारे पास जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम इसमें से मैच करेंगे। हम लिखेंगे उर्दू में लिखेंगे हम मुश्तरिक इज़्ज़ाए ज़रबी, मुश्तरिक इज़्ज़ाए ज़रबी। यानी कि आपने क्या करना जी, उर्दू में इधर लिखना आपने जी मुश्तरिक इज़्ज़ाए ज़रबी, और इंग्लिश में वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे जी इसको कॉमन फैक्टर जी। आपने इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स जी। तो अब आपने क्या करना जी, यहाँ से इनको मैच कर लेना है। मैच आपने कैसे करना जी, ये ए को आपने जो सेम वैल्यूज़ है इनको आपने मैच करना है। ए को ए से कर दिया, बी को बी से कर दिया, तो हमारे पास 2 ही वैल्यू मैच होगी। एक हमारे पास आ गया जी ए और दूसरा हमारे पास आ गया जी बी। उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है आधा आज़म। आधा आज़म लिखने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर हमारे पास ए और बी आ गया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आधा आज़म की जगह पे लिखेंगे ACF, यानी कि जो आधा आज़म है इसको हम क्या कहते हैं जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको ऊपर का आपने ACF ये आपने लिख लेना है इसकी जगह पे। बाकी आपने सारा ऐसे ही करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो करते हैं आप। इसमें देखिए हमारे पास क्या है जी 6PQR और नीचे है 15QRS। यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो 6 के आपने 2 पे बना लेने हैं। 6 अगर हम इसका एलसीएम करें 2 3 6 3 1 3, ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 2, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह पे आप क्रॉस यूज़ कर लें। उसके बाद Q लिख लें और R लिख लें। उसके बाद 15 हमारे पास, इसका 3 से कर लें आप, 3 5 15, 5 1 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3.5.Q.R.S। इसके भी आप सेम लिखेंगे जी मुश्तरिक इज़्ज़ाए ज़रबी जी। मुश्तरिक में आप फिर इसमें मैच करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये 2 मैच हो गए, उसके बाद ये 2 मैच हो गए और ये 2 मैच हो गए। 3Q और R जो नंबर मैच हो रहे हैं उसको आप लिख लेंगे इधर ऐसे। उसके बाद आधा आज़म लिखेंगे आप नीचे। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा जी 3QR। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हमारे पास अब इसका स्मार्ट सिलेबस का मुताबिक है जी क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो 3x की पावर 5 और वाई स्क्वायर आप लिखेंगे, 3 आप सेम लिख लेंगे, आगे डॉट 5 दफ़ा आप x लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद y 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा आपने y को मेंशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास 12 है, 12x स्क्वायर और y की पावर 4। तो आप क्या करेंगे जी, 12 का एलसीएम कर लेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। तो यहाँ पर आप लिखें जी 3.2.2, आगे x 2 दफ़ा है 2x लिख लें, तो y जो है हमारे पास 4 दफ़ा y लिख लें ऐसे। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो है ये है जी 15x क्यूब वाई स्क्वेयर। इसको अगर हम करेंगे तो 15 का पहले एलसीएम कर लें, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो ये हमारे पास आ गया 3.5.x 3 दफ़ा और y 2 दफ़ा, 2 दफ़ा y लिख लें। अब फिर आप ऐसे लिखेंगे, मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी। मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी में आपने जो सेम है वो मैच करने हैं। 3 मैच हो गया, एक x और दूसरा x भी मैच हो गया, एक y और दूसरा y भी मैच हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे 3x x y y, यानी कि आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक 3 आ गया, 2x आ गए हैं और फिर 2y आ गए हमारे पास। इसको फिर आप सेम ऐसे ही आधा आज़म लिखेंगे आप इसका। तो आधा आज़म करने के बाद आपने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर देना है। 3x 2 है तो इसकी पावर 2 लगा दें, y 2 है तो इसकी पावर 2 लगा दें। तो ये इसका हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसके बाद मैंने 15 वाला क्वेश्चन क्यों लिखा है आपके लिए, उसकी वजह ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो और 15 दोनों जो है सेम टू सेम है, इसलिए मैं दोनों आपको इकट्ठे करवा रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी सेंटर वाले 3 क्वेश्चन हमारे पास 7, 11 और 12, उनका मैथड से थोड़ा चेंज है, इसलिए वो मैं आपको वो 3 इकट्ठे करवा दूँगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो आप तीनों के अलग पहले फैक्टर बना लेंगे आप। 35 a स्क्वायर c क्यूब और b है, तो 35 का अगर हम एलसीएम करें तो देखिए हमारे पास बनेगा 5 का टेबल है, 5 अगर इसको 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, तो ये हमारे पास बन गया 5 × 7। उसके बाद a 2 दफ़ा है, c 3 दफ़ा है और b 1 दफ़ा ही है। 45 अब हमारे पास आ गया, देखिए 45 a क्यूब c और b स्क्वायर। तो 45 का अगर हम एलसीएम करें तो हमारे पास आएगा 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी 5 3 3 डॉट लगाने, डॉट का मतलब जी मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद a हमारे पास 3 है, 3 दफ़ा a लिख लें, c और b 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा आप b यूज़ कर लें। उसके बाद तीसरी वैल्यू हमारे पास है 30 a c स्क्वायर और b क्यूब। इसके हम फैक्टर बनाते हैं। 30 का अगर एलसीएम किया जाए 5 6 30, 2 3 6, 3 1 3, तो इसका आप देखिए हमारे पास 5 2 3 आ गया। a हमारे पास एक ही है, c हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, ऐसे। अब हम इसका जी आंसर देखते हैं, नीचे क्या लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी, मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी। उसमें आप देखिए पहले हमारे पास आ गया जी 5, फिर उसके बाद आ गया a सेम हो गया जी, और देखिए जो तीनों में नंबर होगा हम वही लिखेंगे इसमें। उसके बाद c आप देखिए सेम हो गया, उसके बाद ये b तीनों में है,
और बाकी दोनों में 2 वाले आप नहीं लिखेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों में होगा आप वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 A B पहले लिख लें, C बाद में लिख लें, B C। तो नीचे हम लिखेंगे इसका जी आधा आज़म, तो 5 A B C, इसका हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की है। क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको पहले इसका हम फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम फिर x के -16 का बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास बन गया x का क्यूब प्लस, अगर आप 64 का 4 के साथ एलसीएम करेंगे ना, ऐसे 64 इसका 4 से एलसीएम करें, 4 1 are 4 2 कैरी, 4 6 are 24, 4 4 are 16 और 4 1 are 4। तो 4 की पावर देखिए हमारे पास 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, जो आपने 2.4 में याद किया था वही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें। वो हमारे पास था a + b मतलब कि x + 4, फिर a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस ab था मतलब कि 4x हो जाएगा, ab दोनों इकट्ठे लिख लेंगे। उसके बाद b का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 16। तो ये इसका आंसर हमारे पास बन गया पहला। अब आप इसका करेंगे x के -16, तो इसको आप बना लिया x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 4 और 16 4 का स्क्वायर, इधर आ गया x + 4, एक दफ़ा आप इसको प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा आप इसको कर लेंगे जी माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी। तो मुश्तरिक में हमारे पास सिर्फ x + 4 ही है, देखो दोनों में यही सेम है, तो आधा आज़म भी हमारे पास यही आ जाएगा x + 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका 11 सेम ऐसे ही है, 1 - x² x³ + 1, और तीसरे नंबर पे हमारे पास 1 - x -2x का स्क्वायर जी। तो यहाँ पर पहले आप पहली वाली लिख लें 1 - x², यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा और ये ऑलरेडी x का स्क्वायर है। इसको एक दफ़ा आप प्लस करके लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको हम माइनस करके लिख लेंगे। तो ये क्यूब था मेरे ख्याल से, हाँ स्केल लगा दिया मैंने, तो इसके इधर हमारे पास क्यूब है, तो ये बन जाएगा x³ + 1, ये x का क्यूब बन गया प्लस 1 का क्यूब बन गया। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो सेम वही फार्मूला जो पीछे मैंने इसमें अप्लाई किया था, a + b x + 1, a² मतलब कि x का स्क्वायर प्लस ab मतलब कि x, क्योंकि 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, प्लस 1 b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, ये इसका आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है a1 - x और 2x का स्क्वायर। इसके हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, तस्जीह करनी पड़ेगी। 2.3 में हमने किया कि इसको फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो हमारे पास बनेंगे 2 1 2, 2 - 1, ये 2 पेयर बन जाएंगे। इसको आप लिखेंगे 2 - 1 x -2x², और नीचे आप देखिए 1 - x दोनों के साथ लगा देना है, माइनस हो गया प्लस, और 2x का स्क्वायर। इनके यहाँ पर आपने क्या करना है, इस x को आपने इसके साथ भी लगाना है और 2 के साथ भी लगाना है, माइनस हो गया प्लस। अब पहली दो में से देखिए क्या सेम है, इन दोनों में से कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी 1 कॉमन ले लेंगे, 1 आ गया, और 1 - 2x ये सेम लिख लेंगे आप। यहाँ से देखिए आप x सेम है, x आ गया, और x क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया जिसका 1 बच गया, तो 2 में से खाली x बच गया। उसके बाद 1 - 2x और 1 + x, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसके लिखेंगे जी मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी, मुश्तरिक इज़ाए ज़रबी।
मुश्तरक में हमारे पास देखिए क्या क्या सेम है। एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एक ही बात है, और 1 प्लस एक्स, यानी कि अगर आप देखिए एक्स प्लस 1 लिखें आप या 1 प्लस एक्स लिखें एक ही बात होती है। तो हम यही हमारे पास सेम है, यानी कि 1 प्लस एक्स, और यही इसका हमारे पास आधा अज़म आ जाएगा। आधा हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम करने लगे हैं जी एक्स क्यूब माइनस 8, और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो अगर हम इसको करें तो देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा एक्स का क्यूब माइनस 8 का अगर आप एल्सियम देंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगी। यहाँ पे आप माइनस का क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होगा हमारे पास। अब मैं आपको फार्मूले नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि आपने पीछे इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की है। अगर आपने अभी तक इससे चैप्टर 3 समझ से पहले आपको चैप्टर 2 अच्छी तरह समझना पड़ेगा, वो समझ आपको आ जाएगा। तो उसी के साथ आपको इन क्वेश्चन की भी समझ आएगी, तो वो आपने पहले करना है, उसके बाद ये चैप्टर 3 आप करेंगे। तो इसमें फार्मूले जो हमने पीछे प्रैक्टिस की है वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी हमारे पास है जी, ए माइनस बी तो आ जाएगा एक्स माइनस 2, ये हमारे पास ए होगा, ये बी होगा ना। ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। अब इसको हम दूसरी वैल्यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए जी 7। तो वो हम कर लेते हैं जी इसको 5 2 10, 5 2 10 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास 10 होना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7 होना चाहिए। तो अगर इनको हम प्लस कर लें 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 एक्स आ गया बार प्लस 10 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। इन दो में से और इन दो में से आप कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे आ गया x माइनस 5 आ गया, माइनस आ गया 2 कॉमन, 2 काट के x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 5 10। उसके बाद x माइनस 5 और x माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गए कॉमन। यहाँ पर आपने क्या करना है, मुश्तरक ज़ाय ज़रबी लिखने हैं, मुश्तरक ज़ाय ज़रबी जी। तो x माइनस 2 आ गया, क्योंकि यही सेम है दोनों में। देखिए इसका आंसर हमारे पास ये है ना, x माइनस 2 और इस x माइनस 2 सेम है, तो यही हमारे पास इसका आधा अज़म आ गया, आधा अज़म आ गया हमारे पास x माइनस 2। तो जी बच्चों इसी के साथ हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस बिल्कुल मैंने आपको आसान तरीके से करवाया तो आप उनका भी फ़ायदा हो सके। इल्म को फैलाना हमारा यानी कि काम है, तो अगर आप इल्म की बात को आगे फैलाएंगे तो ये भी सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा और मुझे भी अजर देगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।